आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। और आज यहाँ पर बाउंड्री करने की तैयारी की जा रही है। पूरे गांव को छावनी बना दिया गया। मतलब दंगाइयों से निपटने के लिए जिस तरीके की तैयारी पुलिस करती है, उस तरीके की तैयारी करके पुलिस यहाँ पर आई है। इतनी तेजी से कार्यवाही की जा रही है कि जैसे जितने प्रदेश के जो 90 विधायक हैं, जैसे वो बेघर हों। जिला कलेक्टर की पहली सीढ़ी होती है जहां लोग अपनी बात रख सकें, लेकिन ये जिला कलेक्टर का गेट है। जिला कलेक्टर को भी परवाह नहीं है कि वो आए और इनकी बात सुने। ये है सुशासन की सरकार, तब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठना जरूरी हो जाता है। और नहीं निकलेगा रास्ता तो नहीं निकलेगा तो बैठे रहेंगे भैया। आपके विधायक अनुज शर्मा हैं, तो वो आके विरोध वगैरह नहीं किए? नहीं किया, वो तो डर रहा है ना आगे की। हमार मन के एक ही मांगे, हमार जमीन में घर बना के दे, वो भी पट्टा के साथ। और जवान बेटी घर से कहाँ रखूँ, बेटी बन के पढ़ाई बर्बाद हो गए। छोटा छोटा बच्चा है, के घर उतरेंगे, के घर चक लेंगे, वहाँ से करबो हम नीच में रहिबो, हमार जगत में रहिबो, हमार जगत उनके घर में जाएंगे। उनके घर में जाएंगे? अनुज शर्मा के कि ओपी चौधरी? दोनों के घर में जाएंगे। सबके साथ सबका विकास ये नारा है, और उस नारे की पोल खोलती हुई ये तस्वीर है। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी, इंडिया टाउन न्यूज आप देख रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं धरसींवा विधानसभा के नकटी गांव में। बीते दिनों लगभग 87 परिवारों का आशियाना सरकार ने उजाड़ दिया अतिक्रमण और बेदखली के नाम पर। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किसी भी विकास कार्य में इतने आनन फानन में काम नहीं होता। इस गांव को चिन्हांकित किया गया है, नकटी गांव को विधायक कॉलोनी बनाने के लिए, पूरे 90 विधायकों की कॉलोनी बनाने के लिए। और देखिए मेरे पीछे एक तो लोगों का आशियाना तोड़ दिया गया, और आज यहाँ पर बाउंड्री करने की तैयारी की जा रही है। पूरे गांव को छावनी बना दिया गया है। पूरे गांव को छावनी बना दिया गया है। और तैयारी प्रशासन की किस तरह से है, डंडे, जैकेट, और जैसे दंगा होने वाला हो। मतलब दंगाइयों से निपटने के लिए जिस तरीके की तैयारी पुलिस करती है, उस तरीके की तैयारी करके पुलिस यहाँ पर आई है। बेवजह अतिक्रमण हटाने के नाम पर, यदि अतिक्रमण था, भी मैंने पहले भी कहा है, अतिक्रमण था तो पहले उन्हें विस्थापन दिया जाना था। लेकिन अब गांव वाले विरोध ना कर पाए, गांव वाले भीतर आ ना पाए करके सामने बैरिकेटिंग की गई है। और फोर्स देखिए आप, फोर्स देखिए, जैसे दंगाइयों को रोकने के लिए जो तैयारी की जाती है, उस तैयारी के साथ प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। गांव वाले कोई नहीं है यहाँ पर, गांव वाले कोई नहीं है, क्योंकि वो कहीं और गए हैं विरोध के लिए। मैंने आपको अपनी पिछली खबर में दिखाया था कि गांव वालों को जहां विस्थापित किया गया था, वहां किस तरह से नरक की जिंदगी है। और अब इतनी तेजी से यहाँ पर बैरिकेटिंग करके खंबे गड़ाए जा रहे हैं और पोल गड़ाए जा रहे हैं, ताकि गांव वाले कोई अंदर आ ना सके। इस मामले में इतनी तेजी से कार्यवाही की जा रही है, इतनी तेजी से कार्यवाही की जा रही है कि जैसे जितने प्रदेश के जो 90 विधायक हैं, जैसे वो बेघर हों, जैसे वो फुटपाथ पर हों, और यहाँ जब घर बनेगा तभी वो यहाँ रहने आएंगे। इतनी तेजी से प्रशासन और सरकार कार्यवाही कर रही है। गांव वाले कहाँ हैं, कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और भविष्य में वो क्या करेंगे, पूरी खबर आपको विस्तार से दिखाऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ इंडिया टाउन न्यूज में। प्रशासन का खंबा, जितनी तेजी से मकानों को आधी रात को तोड़ा गया, उतनी तेजी से ही यहाँ घेराबंदी भी चालू है। हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों को यहाँ पर लगाया गया है। क्या नाम है आपका? हाँ, पवन खोसले।
ये आपकी जिम्मेदारी, आपको जिम्मेदारी दी गई है लगा? हाँ, कई टीम लगा है, उसमें से हमको भी बुलाया गया है। कौन कौन से विभाग की टीम लगी है? अब उतना तो डिटेल नहीं पता, हाउसिंग बोर्ड से हमको इन्फॉर्म किया गया था कि यहाँ पे आना है। हाउसिंग बोर्ड का ही दावा है कि यहाँ पे लगभग 15 हेक्टेयर जमीन पर अवैध अतिक्रमण था। नहीं, इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं है ना महासव में पोस्टेड हूँ, तो है ना ऑफिशियल ऐसा इन्फॉर्मेशन आया कि यहाँ पे आना है बनने के लिए। सर आप ही से बात करने आए। अरे मैं नहीं जानता। सर आप ही से बात करने आए। अरे मैं नहीं जानता। सर आप ही से बात करने आए। अरे मैं नहीं जानता। कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। इनसे पूछिए, उनसे पूछिए, क्योंकि जवाब दे नहीं सकते। जवाब देंगे क्या? आधी रात के गरीबों का मकान तोड़ के गलती तो खैर इनकी भी गलती नहीं है, आदेश का पालन कर रहे हैं। गलती है ओपी चौधरी की, गलती है ओपी चौधरी की, गलती है अनुज शर्मा की, और गलती है पूरे भाजपा प्रशासन की, भाजपा सरकार की, कि उन्होंने इनका आशियाना उजड़ने दिया। नकटी गांव का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैंने कुछ देर पहले आपको ग्राउंड जीरो से दिखाया कि कैसे गांव वाले लोग जिनका अतिक्रमण तोड़ा गया है उन्हें मौके पर जाने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस तैनात है। नकटी गांव के लोग सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर आकर बैठे हुए हैं। कांग्रेसी भी कुछ उनके साथ हैं। मजलूमों के ऊपर जब अत्याचार होता है तो सबसे पहली सीढ़ी जो शिकायत की होती है वो होती है जिला कलेक्टर की। जिला कलेक्टर की पहली सीढ़ी होती है जहां लोग अपनी बात रख सकें, लेकिन ये जिला कलेक्टर का गेट है। ये जिला कलेक्टर का गेट है। ये जो ग्रामीण बैठे हैं वो लड़ने नहीं आए हैं, लड़ने नहीं आए हैं, दंगा करने नहीं आए हैं, मारपीट करने नहीं आए हैं, अपना हक मांगने आए हैं। ये आधी रात को उनको बेघर क्यों किया गया? लेकिन लोहे की मजबूत दीवारें और वर्दी वाले ये सारे लोग, ये तो खैर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन जिला कलेक्टर को भी परवाह नहीं है कि वो आए और इनकी बात सुने। ये है सुशासन की सरकार। इस मामले में लगातार मैं पहले दिन से आपको अपडेट दे रहा हूं। आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, हर एक चीज बताऊंगा, परत दर परत बताऊंगा और अनकट बताऊंगा। बाकी लोगों की तरह नहीं कि फलाना और ढेकाना, सीधे तौर पे नाम सहित कि अनुज शर्मा के ऊपर आरोप है, ओपी चौधरी के ऊपर आरोप है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ऊपर आरोप है, और वो उन्हें स्वीकारना होगा। जनहित की लड़ाई में जब जमीन से जुड़े लोगों की बात शासन प्रशासन तक रखनी, तब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठना जरूरी हो जाता है। भैया क्या नाम है आपका? राजा पाल अहमद। कितने देर से बैठे हुए हैं यहाँ? तो सुबह से ही बैठे हैं भैया। कुछ रास्ता निकलने का उम्मीद है? अब उम्मीद में तो बैठे हैं भैया, निकलना चाहिए। और नहीं निकलेगा रास्ता तो नहीं निकलेगा तो बैठे रहेंगे भैया। इसके बाद कोई और बड़ा आंदोलन करने का मुंह करेंगे भैया। नहीं मिलेगा हमको हमारा मकान तो करेंगे। नकटी गांव के लोगों को। भैया क्या नाम है आपका? मेरा घर श्याम साहू। आपका भी घर तोड़ दिए? तोड़ा है, आवास घर को तोड़ा है। आवास घर तक कितने साल से रह रहे थे वहाँ? 40 साल से। और पीएम आवास मिला हुआ? हाँ, मिला था। नोटिस मिला था? नोटिस मिला था, लेकिन अचानक टाइप के लोग रात को चस्पा किया है ना भाई, चोरा टाइप का। 3 बजे रात को चस्पा करके सुबह नहीं, रात में करीब 7:30 बजे से आसपास लगाया चस्पा। उसके बाद सवेरे लगभग 3-4 बजे के आसपास आ गए तोड़ दिए। हाँ, तोड़ दिए। लाइट गोल किए 4 बजे, उसके बाद आ गए तोड़ने के लिए। आपके विधायक अनुज शर्मा हैं, तो वो आके विरोध वगैरह नहीं किए? नहीं किया। वो तो डर रहा है ना आने के लिए। अच्छा, डर रहा है। हाँ, तो डर रहा है। मेरे घर में 10 लाख लग गए। आवाज कितना लग गया है? 10 लाख। तो मैं खेत बेच कर मैं अभी उसका यही किया हूँ। खेत बेच के बनाया? सामान सहित तोड़ दिए क्या? हाँ, पूरा तोड़ दिए, सामान सहित। तो ऐसे ही होता है। दीदी के पास जाता हूँ। दीदी क्या नाम है आपका? धनेश्वरी यादव।
आपका भी घर तोड़ दिए हैं? हाँ, पीएम आवास था कि नॉर्मल था? पीएम आवास और नॉर्मल दोनों था। हाँ। तो यहाँ लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, यहाँ जैसे मामला नहीं सुलझा तो आगे क्या करोगी दीदी? आगे और कार्रवाई करेंगे, लड़ते रहेंगे। ये जो मंत्री हैं ओपी चौधरी, आपका जो विधायक है अनुज शर्मा, इन लोग मदद के लिए आगे नहीं आए? मदद के लिए आगे आती तो हमारे घरे काबर टूटी भैया। जब वो मन हमार मदद करती तो हमारे घरे ही नहीं टूटी। आज हम बेघर होके सड़क में नहीं बैठे ना। तो आप मतलब विस्थापन में जगह उगह मिले है दीदी? सेक्टर 30 में भेजे है तो ओमा हमन नहीं रह सका। छोटे जगह का? छोटे जगह मतलब वो एकदम ऐसे जगह हमारे गांव से मतलब 20 किलोमीटर दूर भी दे है। न हमारे रोजगार के ठिकाना है, न हमारे लोग लड़का पढ़ाई ठिकाना है। अब मेन बात तो हमारे मन के इतना जन फैमिली को वहाँ गुजारा तो बिल्कुल नहीं चल सकती। न पानी है, न बिजली है, न कुछ है। उसने फ्लैट हम अलग चाहिए ही। हम अलग सिर्फ अपन जमीन में ही घर चाहिए। हमार मन के एक ही मांगे, हमार जमीन में घर बना के दे, वो भी पट्टा के साथ, ताकि ये आज हमने देखा था ये दिन हमारा और दोबारा देखे मत। आपको वहाँ विस्थापित कर दिए हैं नहीं किए? वहाँ तो लेके गए सबे, फिर वहाँ कहीं सुविधा नहीं है। अब मैं तो गए रहे हूँ ना, वहाँ देखे हो ना, तो आपन भी गए वही होगा? नहीं, हर एक से जगह नहीं है। और जवान जवान बेटी भर के कहाँ रखूँ, बेटी बन के पढ़ाई बर्बाद हो गए। और वहाँ आउटी ऐसे हवे कि आज एक साधन नहीं है, ऐसी जगह फेंक दे हम अल्लाह है ना। तो वहाँ कहाँ रह लायक तो रह क्या करबो। तो यही में जिले काम के अभी यहाँ धरना प्रदर्शन के बाद हमारे गाँव में जाबो, हमारे गाँव में जाबो, गाँव में जाओ। बिल्कुल गांव में रहने का ही वो है। मैं और बात करता हूँ दाई, तो आप मतलब घर दे है कि नहीं दे? हुआ नहीं दे, हमारा घर को हम नहीं दे सकन। नहीं रह सका। चौथा मंजिल में दे? चौथा मंजिल में दे है। यहाँ से हम लोग पंखिया मन चक नहीं सकन। छोटा छोटा बच्चा है, के गाँव उतरेंगे, के गाँव चक लेंगे वहाँ से। और कुछ जन एक दो जन मैं देखे हूँ मन कहते हैं कि अतिक्रमण था तो तोड़ना जरूरी था। हेलो, गाँव लो तुम्हारे तोड़ तो 20 अवकाश में जरूरी, तोड़ तो 20 अवकाश में। अभी यहाँ मामला नहीं सुलझी तो आगे क्या करूँ दाई? काय करबो, हमन नीच में रहिबो, हमर जगत में रहिबो, हमर जगत छोड़ कहीं। दीदी क्या नाम है? सेक्टर 30 में नहीं जाएंगे। यहाँ के प्रदर्शन के बाद यदि आगे कुछ नहीं हुआ तो क्या करेंगे? उनके घर में जाएंगे। उनके घर में जाएंगे? उनके घर में अनुज शर्मा के कि ओपी चौधरी? दोनों के घर में जाएंगे। यदि गांव वापस नहीं बचा तो अनुज शर्मा और ओपी चौधरी के घर में जाएंगे। क्या नाम है दीदी आप? सोनिया का नाम है। इस मामले में मैंने पहले भी आपको बताया था और आज फिर एक बार बता रहा हूँ कि बारिश में पहली बात तो प्रशासन को यह कार्रवाई नहीं करनी थी। और यदि वो अतिक्रमण में है, पीएम आवास के मकान बन गए, बैंक के लोन हो गए, सारी सरकारी योजनाएं मिल गई, अचानक से एक दिन सदन में बात उठती है कि विधायकों के लिए आवास बनाना है। उसके बाद संग्राम वर्मा भाषण देते रहते हैं और ओपी चौधरी उन्हें बीच में रोक कर कहते हैं कि नहीं, नकटी गांव फाइनल हो गया है। वो वीडियो पहले देखिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकों और सांसदों के लिए अभी जगह चिन्हांकित नहीं किया गया है। जमीन देख रहे हैं नया रायपुर के नई ग्राम नकटी, जमीन देख रहे हैं नया रायपुर के नई ग्राम नकटी, नया रायपुर के ग्राम नकटी, वहाँ पे देख रहे हैं प्रक्रियाधीन है। अभी ये प्रक्रिया को जल्दी पूरा करके आगे आवंटन की कार्रवाई। चलिए राजेंद्र पूछिए। देखा आपने वीडियो? उसके बाद नकटी गांव को आनंद फानंद में तोड़ दिया जाता है। रात के 3 बजे बुलडोजर ले जाके 6 बजे तक के पूरे गांव को जमींदोज कर दिया जाता है। ग्रामीणों का सीधा कहना है कि यदि उन्हें सुविधा नहीं मिली तो वह सीधे तौर पे जाएंगे कहां? अनुज शर्मा के और ओपी चौधरी के घर। इस मामले में अजय चंद्राकर ने भी बीते दिनों बयान दिया था कि अतिक्रमण है, तोड़ना जरूरी है। तो यदि तोड़ना जरूरी था बरसात के दिनों में, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो बृजमोहन अग्रवाल सीधे तौर पे ग्रामीणों के साथ नजर आते हैं। पहले आप देखिए कि दोनों नेता एक दूसरे के विरोध में क्या कह रहे हैं। विधायकों को जमीन मिले, 2003 में योजना हमने बनाई थी उसकी,
नहीं लेना हो मत लें, सक्षम होंगे वो 6 लोग। सरकार का विशेषाधिकार है कि जमीन कहाँ पे कैसे दिया जाए, सरकारी जमीन को दे रहे हैं। और सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग एक अलग विषय और उसको संरक्षण दे रहे हैं एक अलग विषय। वो तो कांग्रेस पार्टी तालाब के अंदर पट्टा बांटने वाली पार्टी। मैं तो सरकार को कहूंगा, सबको कहूंगा कि इसको बातचीत से उनको उचित व्यवस्थापन, यदि जहां मिले वहां सहमत है तो दूसरी जगह दे दी जाए, लेकिन 85 लोगों को 35 एकड़ दे दी जाए। ये भूपेश बघेल जी बयान देंगे क्या, या दीपक बैद जी बयान देंगे क्या कि कौन नियमों के तहत ऐसा हो सकता? मेरे से बातचीत के बाद भी और वहां पर रात के अंधेरे में जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है वो माफ करने लायक नहीं है। जिन अधिकारियों ने और जिन लोगों ने ये धृष्टता की है उनके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। और नकटी वालों के साथ में मैं पहले भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। राजनीतिक जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जो नकटी गांव के लोगों का विषय है वो बहुत संवेदनशील विषय है और उस विषय के ऊपर में राजनीति करने की बजाय और उनके साथ में खड़े होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की हितैषी सरकार, सबके साथ सबका विकास ये नारा है और उस नारे की पोल खोलती हुई ये तस्वीर है जहां एक महिला विरोध में अपने दुधमुहे बच्चे को दिखाइए सर, दुधमुहे बच्चे को लेकर प्रदर्शन कर रही है। दीदी का नाम है आपके? मोर गायत्री यादव ना है, मोर 3 ठा लड़का है और 4 मंजिल में देह में बहुत विकलांग हो, कहीं दर में है तब मोर निधि साबे। खाना उन्हें कैसे बनाते हो? नहीं बना देते, चूल्हा में चूल्हा बनाते, मोर गैस भी नहीं दे है। उज्ज्वला गैस नहीं मिले? कुछ नहीं मिले मोला, कुछ नहीं मिले। बहुत 1 रुपया पैसा नहीं है, बहुत लाचार में मोर लाख छोड़ दी। बहुत 4 मंजिल में डाल दी मोला, बहुत उतार चढ़े पर बहुत तकलीफ होते मोला। 4 मंजिल में इनको छोड़ दिया गया है, गैस है नहीं, चूल्हे में खाना बना रही तो का सोसाइटी वाले मन नहीं बना दे? नहीं देवे काला हो जाये बोली से। तो अभी अब कहाँ रहा तो? ऊंचे नया रायपुर में रहन, हमन किराया नहीं दे सकन त हमन नहीं जाओ, अभी जाबो शिफ्ट होबो कोनो कर पे नहीं रहन उकर एहे में। हमन बच्चा मन बहुत बार पढ़े बर जाए बर कोशिश करत है, कल नहीं है। बच्चों मन के वो दूर हो गए वही ना? बहुत दूर हो गए। स्थिति गंभीर है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता जो चुनाव के समय घर घर जाके लोगों का पैर पखारते हैं, वो नेता इनका जो आशियाना टूटा है। मंत्री ओपी चौधरी अपने बंगले में आराम फरमा रहे हैं, विधायक अनुज शर्मा अपने बंगले में आराम फरमा रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने बंगले में आराम फरमा रहे हैं। और जो लोग अपनी जमीन पर काबिज थे, अचानक से अतिक्रमण का एक मामला आया और अतिक्रमण के नाम पर इनके आशियानों को उजाड़ दिया गया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वोट देने वाली जनता है, ये सरकार बनाने वाली जनता है और जमीन पर बैठकर अपने ही हक के लिए लड़ाई लड़ने को मजबूर है। कैमरामैन अजीत के साथ अजय सोनी, इंडिया टाउन न्यूज। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।